मोटिवेशन कोट्स। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंख तो यूं फड़फड़ाते हैं, हौसले से उड़ान होती है। तो हाय फ्रेंड्स, माय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको विद्युत धारा एवं उसमें प्रभाव का न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। इसके पढ़ने के बाद आपको विद्युत धारा उसमें प्रभाव के जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उससे आपसे छूटने वाला नहीं है। तो इसे लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग है विद्युत धारा एवं उष्मीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा एवं उष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा है क्या? तो विद्युत धारा का परिभाषा होता है कि विभवांतर के अधीन विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी विद्युत धारा का परिभाषा है विभवांतर के अधीन विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और पूछ देगा कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो हो जाएगा इसका वाट घंटा। ठीक है, वाट घंटा। ठीक है, वाट घंटा। और एक ठो आता है कि 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट देता है। 1 यूनिट को 1 किलो वाट आवर भी कहते हैं, या इसका मान 1.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर 1.6 गुने 10 पर पावर 6 होता है। ठीक है, और एक और फार्मूला आता है। ठीक है, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। ठीक है, कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको जो है क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो एक फार्मूला आता है। ठीक है, Q बराबर NE। ठीक है, तो Q जो है, Q होता है आवेश होता है। ठीक है, और N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग को पता चल गया है कि Q बराबर NE होता है। तो हम लोगों का क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है?
तो एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हम लोगों का, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, मिसप्रिंट तो नहीं है ना। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, सॉरी, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, ठीक है। तो एक कूलम दिया हुआ हम लोग पास, एक दिया हुआ, और इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, एक, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग का इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए बोल रहा है, तो n का मान ज्यों कहते रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना मान होता है, 1.6 गुने 10 पर पावर -19 होता है, ठीक है। इसको इधर लेकर आएंगे, 1.6 गुने 10 पर पावर -19 बराबर n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है पावर माइनस से तो ऊपर चल जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 19, 10 पर पावर 19, 1.6, फिर पॉइंट के हटाएंगे तो ऊपर में 0 हो जाएगा, तो इसको 10 पर पावर 20 हो जाएगा, 1 यानी 16 हो जाएगा, बटा 16 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 18 गुने 100 बटा 16। इससे डिवाइड कर देंगे पहले, तो 16 25 80, मिटा देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 16 25 80, 16 6 96, बच गया 4, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 फिर 8, 16 25 80 गुने 10 पर पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, 18, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा 6.25 गुने 10 पर पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन क्या किस तरह पूछा जाता है, 12 गुने 10 पर पावर 22, 12 गुने 10 पर पावर 22 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि फार्मूला होता है Q बराबर NE। तो कितना आवेश पूछ रहा है कि Q पूछ रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 12 गुना 10 पर पावर 22, और E का मान तो हम लोग जानते हैं कि 1.6 गुने 10 पर पावर -19 होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 1.6 गुने माइनस से 3 घट जाएगा तो 10 पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको गुना करते हैं तो 16 दूनी 32 और 16, 2 6 3 9 1 के 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका पॉइंट लगा देंगे 19, 1.2 गुने 10 पर पावर 3 कूलम हो जाएगा, ठीक है, कूलम, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है कि 2 कूलम आवेश को, इसको मिटा देते हैं, 2 कूलम आवेश को 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट के एक विद्युत से 118 वोल्ट के एक विद्युत से 128 वोल्ट के दूसरे बिंदु तक, 128 वोल्ट के दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करें, किए गए कार्य की गणना करें। तो इसको कैसे बनाएंगे,
तो हम लोग अभी जो लिखाए थे, फार्मूला जो लिखाए थे, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश होता है। ठीक है, कार्य बटा आवेश होता है। तो विभवांतर हमको निकालना है। पहले 118 वोल्ट दिया हुआ है, अब 128, तो विभवांतर इसका हो जाएगा 128 माइनस 118 बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा, विभवांतर का मान 10, और कार्य हम लोग को निकालना है और आवेश दिया हुआ है 2। ठीक है, तो कार्य इसका हो जाएगा 10 दूना 20 जूल। ठीक है, 20 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि एक तार से 15 मिनट, यदि एक तार से 15 मिनट, यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इसको किस तरह बनाएंगे? हम लोग को दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है और विद्युत धारा का मान निकालना है। तो एक ठो और फार्मूला होता है जो अभी नहीं बताए थे आपको। V बराबर होता है IR। ठीक है, V होता है मतलब वोल्ट होता है, विभवांतर होता है, I होता है विद्युत धारा, V बराबर हो जाएगा विभवांतर और I बराबर हो जाएगा विद्युत धारा और R बराबर हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला एक बात लिख लीजिए। दूसरा फार्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बाय समय। ठीक है, तो इसमें हम लोग का है कि समय दिया हुआ है यहाँ पे और कूलम आवेश भी दिया हुआ है। अब विद्युत धारा का मान निकालना है, तो ये वाला हम लोग का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं। फार्मूला दिया हुआ 450 कूलम और 15 मिनट दिया हुआ है, सेकेंड में बना लेंगे इसको। ठीक है, तो उसको काटते हैं, 15 3 45 और यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 2 60 हो जाएगा, यानी 1/2 कूलम एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है मान। ठीक है, एम्पियर, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। कि यदि किसी विद्युत हीटर का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत हीटर का प्रतिरोध विद्युत हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, 50 ओम है और 200 वोल्ट के स्रोत से और 220 वोल्ट के स्रोत से उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगा? उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगा? तो इसको किस तरह बनाएंगे? तो हम लोग अभी पढ़े थे कि विद्युत धारा बराबर विभवांतर गुना आवेश। ठीक है, विभवांतर गुना आवेश, विभवांतर गुना आवेश, विद्युत धारा बराबर विभवांतर गुना आवेश। और एक और फार्मूला होता है, और विभवांतर बराबर
विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। तो हम लोग का विद्युत धारा विभवांतर दिया हुआ है 200, इस पर नहीं लगेगा, ठीक है, इस पे नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस पर लग जाएगा। 220 बराबर विद्युत धारा हम लोग को निकालना है, इसको मान लेते हैं x, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है। तो 50, ठीक है, 50 0 0 कट जाएगा, 4 5 20 और 4 पॉइंट हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा 4.4 एम्पियर, ठीक है। 15 ओम 20 ओम के 3 प्रतिरोधों का 12 ओम 15 ओम 20 ओम प्रतिरोधों का पहला नंबर हो क्वेश्चन कि श्रेणी में निकालें, क्वेश्चन आता है श्रेणी में निकालें। दूसरा में आता है कि समानांतर में निकालें। तो इसको किस तरह बनाया जाता है, तो इसको 1/r करके, श्रेणी में रहेगा तो डायरेक्ट r निकाल के सभी को ऐड कर देना है, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो 12 प्लस 15 प्लस 20, ठीक है। और पूरा टोटल करने पर कितना आ जाएगा, 20 20 40 40 और 7 47 जो है ओम आ जाएगा, ठीक है, ओम, ठीक है। और अगर पूछेगा समानांतर में तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 बाई 1/r3, ठीक है। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 60 एलसीएम 12 25 60 हो जाएगा, प्लस 15 चक 60 हो जाएगा, प्लस और 20 दिया 60 हो जाएगा, ठीक। तो 20 दिया 60 हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12 बटा 60। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1/r बराबर हो जाएगा 12 25 60। तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और किस तरह पूछा जाता है, और फार्मूला लिख लीजिए, उससे ज़्यादा बनेगा, और इसको याद कर लीजिएगा फार्मूला को, ठीक है। फार्मूला लिखा देते हैं, Q बराबर क्या होता है NE, और विभवांतर बराबर क्या होता है विभवांतर बराबर क्या होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, आवेश बटा समय होता है, ठीक है। और विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, ठीक है। इसको फार्मूला के पूरा याद कर लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा बेटर और अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और